ड्रामा सीरियल सजावार, जिसकी अगली किस्त में हम देखने वाले हैं कि मुस्कान जावियार के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है और हंसी खुशी बातें कर रही होती है। जावियार मुस्कान से पूछता है कि तुम्हें मुझ पर इतना यकीन है। तो मुस्कान मुस्कुरा देती है कि आप भरोसे के काबिल है, चाहे बिजनेस हो या रिश्ते, आप दोनों को ही दिल से निभाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मदीहा अली से शादी कर कर घर आ जाती है अपनी माँ से मिलने के लिए। उसकी माँ मदीहा को देखकर चकरा कर गिर जाती हैं और उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में भी उनकी बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है। ऐसे में मदीहा अली से कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरी ही वजह से हो रहा है। मेरी अम्मी की हालत सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी वजह से हुई है। काश मैंने ये कदम ना उठाया होता तो आज अम्मी की ये हालत ना होती। मदीहा अपने बाप के साथ होती है तो उसका बाप गुस्से से कहता है, अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ ना तो तुम याद रखना, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। मदीहा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है अपने बाप की ये बातें सुनकर। इतने में डॉक्टर्स आ जाते हैं। डॉक्टर आसिम साहब के पास आते हैं और उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि आसिम साहब, हमने बहुत कोशिश की बचाने की, लेकिन हम आपकी बीवी को नहीं बचा पाए। ये सुनना ही था कि आसिम साहब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए। उन्हें ऐसा लगा कि उनके पैरों तले से तो जैसे ज़मीन ही निकल गई। मदीहा ये सब सुन के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो वो अंदर से बहुत ही ज़्यादा टूट जाती है। लेकिन अब वो क्या ही करेगी। अली ये सब देख के परेशान हो जाता है, क्योंकि अगर उसकी माँ ही इस दुनिया से चली गई तो अब मदीहा को कौन पूछेगा। भाई भाभी तो पहले ही उसे नहीं पूछते और उसका बाप भी अब उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। उसकी माँ ही थी जो एक वाहिद उसकी बात सुनती थी और उस पर ममता निछावर किया करती थी। अली परेशान हो जाता है कि अब क्या होगा, क्योंकि उसे तो इस घर में दाखिल होना था मदीहा का सहारा लेकर। अब जब उसकी माँ ही नहीं रही तो अब वो ऐसे कैसे घर पे घुस सकता है। मदीहा अपनी माँ की तदफीन के लिए घर आ जाती है तो उसका बाप एक नज़र मदीहा को देखना नहीं चाहता। मदीहा जब अपने बाप से माफ़ी मांगने की कोशिश करती है तो उसका बाप उसका हाथ छिड़क देता है और वहाँ से चला जाता है। अली भी उनको मनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अली तो लालची है। वो चाहता है कि किसी न किसी तरह से उसके घर वाले उससे राज़ी हो जाए। अगर मदीहा के घर वाले यूँ इस तरह से मदीहा से मुँह फेर लेंगे तो उसके सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। और मदीहा तो उनके किसी काम की ही नहीं है, क्योंकि अली और उसकी सास तो लालची है और उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। बाप और भाई ने तो इस घर के दरवाजे मदीहा के लिए बंद कर दिए हैं। आसिम साहब कहते हैं कि चली जाओ यहाँ से और आइंदा इस घर में कदम ना रखना। मदीहा जो कि यहाँ से नहीं जाना चाहती, यहाँ पर उसे एक एक चीज़ एक एक पल में अपनी माँ की याद आ रही है। दूसरी ही तरफ सुंबुल भागे भागे रज़ा के पास आती है और कहती है, अंकल मदीहा को निकाल रहे हैं, वो यहाँ पर रहना चाहती है और लोग भी सब यहाँ पर मौजूद है। सब क्या सोचेंगे हमारे बारे में, आप जाएं और जाकर उन्हें रोकें। रज़ा कहता है कि मैं क्यों रोकूं, उसने जो किया उसको उसकी सज़ा मिल रही है। माँ की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मदीहा है, तो जाए ना अब उसी के पास जिसके लिए उसने सब कुछ ठुकरा दिया, हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल न छोड़ा, तो अब यहाँ पर वो क्या करने आई है। उसे यहाँ से चले जाना चाहिए। आसिम साहब दिल बर्दाश्त होकर अपनी बीवी के जाने का गम लेकर खुद भी मुझे लगता है इस दुनिया से चल बसेंगे। दूसरी तरफ जब सबको मालूम पड़ना शुरू हो जाता है कि अली की शादी हो गई और लोग कॉल करके उसकी माँ से तरह तरह के सवालात कर रहे होते हैं कि आपने बताया ही नहीं और अचानक से बेटे की शादी भी कर दी, तो अली की माँ कहती है, क्या हक हमने शादी की है, वो लड़की भाग कर आ गई। इस तरह से भाग कर आई तो हम ऐसे तो उसे नहीं रख सकते थे, मजबूरन हमें उससे निकाह करना पड़ गया। इसके करतूतों की वजह से तो इसकी माँ भी चल बसी। पता नहीं अभी हमारे साथ क्या करेगी। अब यहाँ पर वो अपने बेटे को साफ सुथरा करके सारा कसूर मदीहा पर डाल देती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मदीहा अपनी माँ का गम भुला पाएगी? और क्या मदीहा के घर वाले मदीहा को माफ़ करके एक दफ़ा फिर से अपना लेंगे? हमें आप कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।